दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसको फिर से अपलोड करेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एपिसोड 26। क्या मान प्रेग्नेंट है, अंडरस्कोर जो इतना खा रहा है। आगे मान के जेस्चर से लकी को समझ ही नहीं आया कि वो न फर्क पड़ने की एक्टिंग कर रहा है या सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिलहाल तो मान की बात को सच मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, और ऊपर से जब उसने उसके हाथ पर किस तो लकी ने भी स्माइल कर बस हाँ में सर हिला दिया। जब दोनों लोटस पॉन्ड के पास पहुंचे तो वहां ठंड थी। कमल के फूलों की खुशबू पूरे जगह में थी। तालाब के पानी के नीचे लाइट्स जल रही थी और गुलाबी सफेद कमल के फूल बहुत की खूबसूरत और आउट ऑफ द वर्ल्ड का एहसास दे रहे थे। ये जगह दिन में और भी अच्छी लगती होगी ना, लकी ने खुद को गले लगा लिया और तालाब की तरफ देखते हुए कहा। हम्मम अंडरस्को, मैं तो दोपहर में तुम्हें यही ला रहा, लेकिन अंडरस्को, मान ने आगे कहना चाहा तो लकी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और हकलाते हुए बोली, बस अंडरस्को, इसके आगे नहीं अंडरस्को, हम कल आएंगे। लकी की हथेली के पीछे उसे एहसास हुआ कि मान उस पर हंस रहा है। वो दोनों फिर बॉनफायर की तरफ चले गए, जहां डिनर और कपल्स के लिए फन एक्टिविटीज होने वाले थे। बीच में बॉनफायर जल रही थी और उसके आसपास बैठने के लिए चेयर और टेबल्स लगे हुए थे। यहां फिलहाल कोई अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं थी, क्योंकि ये एंजॉयमेंट में बाधा बन सकते थे। लाइट से डेकोरेशन और तरह तरह के फूलों की खुशबू भी थी। सेटअप बहुत सिंपल था लेकिन एलिगेंट। सुनने में ये बच्चों की बर्थडे पार्टी जैसा लगता है, लेकिन एंजॉय करने के लिए अच्छा है। एक खाली जगह पाकर दोनों बैठ गए और आश्चर्य था कि फायर के दूसरी तरफ ठीक उनके सामने आर्यन और रूही बैठे थे। आर्यन, वो देखो अंडरस्को, मान और उसकी वाइफ। रूही ने आर्यन की शर्ट की स्लीव खींचते हुए कहा। आर्यन को यहां आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन रूही के इमोशनल ब्लैकमेल में फंसकर उसे आना पड़ा। आजकल रूही अपने रोना धोना कर अपने काम निकलवा लेती थी, शायद आर्यन को अब रूही की बातों पर ट्रस्ट खत्म हो गया अंडरस्को, इसीलिए अभी तो वो अपने मोबाइल फोन पर मेल चेक कर रहा था और मान का नाम सुनते ही उसने अपने सामने देखा। मान ने बाह पर लकी ने अपनी बाह को फंसा रखा था और दोनों मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। उसी समय मान और लकी ने भी उनकी तरफ देखा, लेकिन जैसा देखा ही नहीं। तभी कुछ वेटर्स ने सबको स्नैक्स सर्व करना शुरू किया और होस्ट की एंट्री हुई, जो खुद कपल में थे। वेलकम ऑल अंडरस्को, हाउ आर यू ऑल फीलिंग। होस्ट की बात पर कुछ ने थम्स अप किया और कुछ बस मुस्कुरा दिया। लकी ने अपनी नजरें घुमाई तो कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ एक के। अच्छा है अंडरस्को, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अंडरस्को, लकी अब आराम से रोस्ट फिश खा रही थी और मान फिर उसके प्लेट से ही खाने लगा। इस बार लकी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं। लेडी होस्ट ने मेल होस्ट के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी लव स्टोरी के साथ हो जाए। मान ने तो सुना ही नहीं, क्योंकि वो खाने में बिजी था और लकी सोच रही थी कि क्या मान प्रेग्नेंट है अंडरस्को, जो इतना खा रहा है। तारानकन अंडरस्को, रूही ने आर्यन की तरफ देखा और वो उसे खिलाने के लिए अपना मुंह खोलने बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी नजर तो कहीं और थी। वो मान और लकी की तरफ देख रहा था। आर्यन। रूही ने उसकी बाह हिलाते हुए आवाज दी तो आर्यन होश में आया और पलट कर पूछा, व्हाट? तुम वहां क्या देख रहे हो? तो क्या करूं, मुझे तो यहां आना ही नहीं था। इससे अच्छा मैं कोई काम कर लेता। रूही ने भवें सिकोड़ते हुए कहा, तुम इतने रुड क्यों हो रहे? और क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं? मुझे भी ब्रेक चाहिए और तुम्हें भी। तो फिर मुझे कोसना बंद करो और मेरे साथ एंजॉय करने की कोशिश करो अंडरस्को, जैसा पहले हम करते थे। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और नजरें फेर कर वापस मान और लकी की तरफ कर ली। पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। तुमने इतने झूठ बोले हैं और इतनी बातें छुपाई है कि मान को नहीं पता होगा, वरना वो तुम्हारे लिए गिरता नहीं और ना मैं। लेकिन शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी। आखिर हमारी फैमिली में डिवोर्स नहीं होता। डैम अंडरस्को। आर्यन को रूही के एरोगेंट और चिड़चिड़े एटीट्यूड के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वो उसके और मान के सामने एक नकाब में होती थी, जिसमें वो बहुत प्योर और इनोसेंट थी। अभी कुछ दिन पहले उसके एक मेट को इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और वजह ये थी कि उसने उसके चाय में मीठा ज्यादा डाल दिया। आर्यन ने झुंझलाते हुए अपने स्नैक की प्लेट उठाई तो रूही ने प्यार से कहा, एक ही प्लेट में खाते हैं ना। आर्यन ने घूरकर रूही को देखा और अपने प्लेट से खाने लगा। तभी लेडी होस्ट ने रूही की तरफ इशारा कर पूछा, अपने बारे में कुछ बताइए। रूही ने एलिगेंटली प्लेट नीचे रखा और आर्यन की तरफ चमकती आंखों से देख कहा, हम बचपन के दोस्त हैं अंडरस्को, बड़े हुए तो प्यार हो गया और फिर शादी। वाओ अंडरस्को, सो स्वीट एंड सिंपल लव स्टोरी। वही आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ा।
कुछ देर में मान और लकी की बारी आ गई तो मेल होस्ट ने कहा, वाओ सच अ ब्यूटीफुल कपल, अपने बारे में बताइए। लकी के मुंह में फिश भरा हुआ था तो उसके मान को कोहनी मारकर कहने को कहा तो मान के मुंह में भी खाना भरा था। ये देख होस्ट और कुछ गेस्ट हंस दिए। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। लकी ने अपनी बड़ी आंखों से मान को घूरा और पानी पीकर खाना गटक गई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक्चुअली खाना बहुत टेस्टी है तो क्या करे। होस्ट हंस दिए और एक ने पूछा, हा अंडरस्को, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। लकी ने अपना सर खुजाया और कहा, वेल अंडरस्को, कोई स्टोरी नहीं है, बस हो गई शादी। तभी मान ने खाना चबाते हुए ही कहा, हाँ अंडरस्को, लेकिन ट्विस्ट ये है कि मेरी वाइफ ने मुझे प्रपोज किया। अब होस्ट इन सब के लिए प्रेशर तो नहीं डाल सकते थे तो सबने ताली बजाई। वही आर्यन ने लकी को ध्यान से देखा, तो फिर मान ही क्यों, कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा। आखिर इस लड़की का मोटिव क्या है, हमें बर्बाद करना या मान को, अंडरस्को। आर्यन सिर्फ सोच ही सकता था और अपने गेसिंग भी कर सकता था, लेकिन सच तो कुछ और है। सबके इंट्रोडक्शन के बाद अंडरस्को होस्ट ने एक ग्लास बॉक्स निकाला और सबके सामने करते हुए कहा, एक कलर बॉल आप सब चूज करेंगे और वहां टेबल पर एक और बॉक्स है जिसमें यही कलर कर बॉल्स है और बगल के ग्लास बॉक्स में टास्क चिट, तो आप सब समझ गए होंगे। लकी ने ब्लू बॉल निकाला और लंबी आह के साथ कहा, ये रॉकी कितना स्टुपिड है अंडरस्को, ये तो बच्चों वाला गेम है ना। मान ने ब्लू बॉल लकी के हाथ ले लिया और कहा, सिर्फ एंजॉय करो यार अंडरस्को। हम्मम अंडरस्को, वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, तो क्या तुम्हें किस चाहिए। लकी फौरन सीधी खड़ी हो गई और कहा, नो आई मीन ओके, देखो अब मैं जाग गई। फिर उसने मन ही मन, शेर के मुंह में खून लग चुका है तो तेरा बचना पॉसिबल नहीं लकी, कब ये तुझे पूरी तरह खा जाए, स्टुपिड मान अंडरस्को। लकी को ऐसे घबराते देख मान मुंह दबाकर हंसने लगा। मान ने लकी का हाथ पकड़कर उसे बैठाया और कहा, रिलैक्स अंडरस्को, अभी नहीं बाद में। लकी ने यहां वहां देखा, सब उसी की तरफ देखने लगे और उसे शर्म आ गई। मान को फिर हंसी आने लगी और उसने लकी का कंधा पकड़ अपनी तरफ खींचा और धीरे से कहा, तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा। इस पर लकी ने कुछ नहीं कहा और मान के सीने में अपना सर छुपा लिया। कपल होस्ट ने ताली बजाई और एक ने कहा, तो चलो गेम शुरू करते हैं। मेरी प्यारी वाइफ रैंडमी बॉल निकालेगी और मैं टास्क वाला चिट, फेयर। ये अंडरस्को, येस अंडरस्को, अंडरस्को कूल अंडरस्को। सारे गेस्ट कपल्स ने इन्हीं सब शब्दों से हामी भर दी। 2 राउंड के बाद लेडी होस्ट ने व्हाइट बॉल निकाली जो आर्यन और रूही का था। रूही ने एक्साइटेड होकर अपना हाथ उठाकर कहा, हम है व्हाइट। आर्यन जो अभी भी खोया हुआ एक ही दिशा में देख रहा था, उसका ध्यान टूटा और अचानक उसे एहसास हुआ कि उनकी बारी है। मेल होस्ट ने एक चिट निकाला और उसमें लिखा था, अंडरस्को, अपनी वाइफ को साड़ी पहनना है। आर्यन ने होठ सिकोड़ लिया और रूही ने हिचकिचाते हुए कहा, वेल अंडरस्को, साड़ी पहनना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन आई एम श्योर आर्यन को सब आता होगा। आर्यन ने भवें सिकोड़ ली और इससे पहले कुछ बोलता एक सवरने एक ट्रे में साड़ी ले आया। साड़ी पहनाना को आर्यन को भी नहीं आता था। उसने साड़ी उठाई और रूही के करीब जाकर धीरे से कहा कि सिर्फ वो ही सुन पाए, फैशन डिजाइनर होकर तुम्हें साड़ी पहनना नहीं आता, अंडरस्को वाटर जोक, तुम बस मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो है ना। रूही सन रह गई और आर्यन को अपनी शॉक्ड आंखों से देखने लगी। वो तो सिम्थी लेने और क्यूटनेस दिखाने के लिए ये सब कहा, लेकिन आर्यन के बारे में उसने सोचा ही नहीं। 5 मिनट के टाइम लिमिट में सच में आर्यन उसे साड़ी नहीं पहना पाया और दोनों हार गए। साड़ी वापस सव देते हुए आर्यन ने शर्मिंदगी से रूही को देखा और पूछा, अब तो तुम खुश होगी ना। रूही ने रोने जैसे शक्ल बना ली और वो कहना चाहती थी कि उसका ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन अब देर हो गई। आर्यन और रूही के बीच का टेंशन किसी ने नहीं देखा, लेकिन लकी ने देखा और समझा भी और अंदर ही मुस्कुरा दी। कमजोर और झूठ के आधार पर बने रिश्तों की ऐसे ही हालत होती है। खैर मुझे क्या, हाँ लेकिन दोनों को मान से माफी न मंगवा दी तो मेरा नाम बदल देना, अंडरस्को। कुछ राउंड्स के बाद लेडी होस्ट ने ब्लू बॉल निकाला और मान ने बॉल पकड़े हाथ ऊपर किया और कहा, इट्स अस। अब सबका ध्यान मान और लकी की तरफ चला गया। रूही की मुठिया कस गई और आर्यन अब भी दोनों को घूर रहा था, अंडरस्को क्यों, ये तो उसे भी नहीं पता। मेल होस्ट ने तुरंत एक चिट निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, ओह वाओ अंडरस्को, आई होप आप दोनों में से एक कोई ये टास्क कर ले। मान और लकी ने एक दूसरे को देखा और फिर होस्ट को तो वो हंस दिया। डोंट वरी, बहुत सिंपल है, आपको कोई शायरी व कोई गाना, अंडरस्को वो भी ओरिजिनल, यहाँ लाइव परफॉर्म करना है। मान ने अपने गला खसखसाया और कहा, मैं गा नहीं सकता। लेकिन मैं गा सकती हूँ, लकी ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर कहा। मेल होस्ट एक्साइटेड हो गया और हाथ मलते हुए कहा, ओह वाओ अंडरस्को, लेकिन मैंने ओरिजिनल कहा अंडरस्को। तो क्या, डोंट अंडरएस्टिमेट माय हस्बैंड, सर वाइफ अंडरस्को, मेरे लिए गिटार ले आइए, लकी ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा। लेकिन मान नर्वस हो गया और धीरे से कहा, लकी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की स्माइल दे दी।
मान का दिल बहुत जोरों से धड़क उठा। उस मुस्कान में कुछ तो था जिससे मान के पेट में तितलियां उड़ने लगी। सवा ने गिटार लकी को दिया और लकी ने उसे लेकर एक प्रॉपर पोजीशन पर बैठ उसे सेट करने लगी। वही रूही ने ये सब देखा और एक हास्यप्रद हंसी के साथ उसने धीरे से कहा, शो ऑफ। आर्यन ने सुना और उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं और वापस दोनों की तरफ देखने लगा। लकी ने अपनी खूबसूरत उंगलियों को गिटार पर फिराया और एक सॉफ्ट धुन निकली। एक सिंपल धुन को प्ले करते हुए लकी ने अपनी स्वीट आवाज में गाना शुरू किया। बारिश की पहली बूंद जैसे, मिट्टी की सौंधी खुशबू जैसे, भोर की पहली पहली किरण जैसे, फूलों की ओस की बूंदों जैसे, पहला प्यार का एहसास होता है जैसे, दिल का धड़कना तेरे नाम पर, हर खुशी है तेरे नाम पर, हर आंसू तेरे नाम पर, हर गम तेरे नाम पर, बस कर एक एहसान मुझ पर, बस रहना तो इस दीवानी का मान बनकर। तारांकन, गाने का अंत फिर एक खूबसूरत धुन से हुआ और आखिरकार खत्म हो गया। लकी की आवाज बहुत मधुर थी। अंडरस्को सब ऐसे खो गए ही परफॉर्मेंस खत्म होने के 10 सेकंड तक शांति रही। उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कान के साथ मान की तरफ देखा जो उसे ही एक टक देखे जा रहा था। वो खामोश था और उसके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। फिर लकी ने अपने आसपास देखा तो सब जमे हुए उसे ही देख रहे थे। अंडरस्को हवा में बस आग जलने और लकड़ियों की चटकने की आवाज थी। क्या मेरा गाना इतना अजीब था कि समय रुक गया? बुलशिट अंडरस्को, लेकिन सबको क्या हुआ? सदमा लग गया क्या? अंडरस्को लकी इरिटेट और नर्वस हो गई। लकी ने अपने होठों को लिक किया और एक बार अपनी उंगलियां गिटार के स्ट्रिंग पर फेरी, तब जाकर सब होश में आए। अंडरस्को बस इतना ही? क्या ये इतना बुरा था? लकी ने मासूमियत से पूछा तो मेल होस्ट ने ताली बजाते हुए कहा, मिसेस रंधावा, इट्स वास ऑफसम अंडरस्को अमेजिंग अंडरस्को बेहद शानदार अंडरस्को बेहद खूबसूरत अंडरस्को आपने गाने के शब्द बेहद सुंदर थे। क्या आपने अभी लिखा? लकी ने गिटार सवा को दी और कहा, जब मैं 15 साल की थी तब मैंने एक सपना देखा था। जैसा मेरी माँ ने कहा था कि एक प्रिंस तुम्हारे लिए जरूर बना है और मैंने उसी प्रिंस को अपने सपने में देखा। अभी जो मैंने गया उसमें शब्द उस सपने जैसा था। जब बड़ी हुई तो पता चला कि सपने वाला घोड़े में बैठा प्रिंस तो मुझे मिल गया और मेरा हस्बैंड बन गया। लेडी होस्ट ने चौंकते हुए कहा, वाओ अंडरस्को, इसका मतलब तो आप लगभग 10 सालों से प्यार में थी? लकी ने बड़ी सी स्माइल के साथ आंख मारी और कहा, करेक्ट। मेल होस्ट बहुत एक्साइटेड हो गया और मान से पूछा, मिस्टर रंधावा, क्या आप जानते थे? मान, जो लकी की बातों में खोया हुआ था, वो शॉक्ड था। उसे पता तो था लकी उसे वन साइडेड लव करती थी, लेकिन इतने सालों से अंडरस्को इस वजह से उसके इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे थे और खुद जैसे किसी ब्लैक होल में गिरता जा रहा था। मेल होस्ट ने हंसते हुए कहा, लगता है मिस्टर रंधावा शौक में है। आखिर ऐसे प्यार करने वाले कहाँ मिलते हैं? हा 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 अंडरस्को ग्रेट। लकी ने मान को खुद को घूरते हुए पाया तो उसे बहुत अजीब लगा और उसने मान की बाह थपथपाते हुए आवाज दी, मान कहाँ खो गए? मान अगले ही पल होश में आया और उस हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों को किस कर लिया। लकी सकपका और बाकी लोग भी। शर्मिंदगी से लकी का चेहरा लाल हो गया। कुछ कपल्स हंस पड़े और कुछ मेस्मराइज्ड हो गए और कुछ तो शर्माने लगे। होस्ट कपल भी खुश था कि आज उनका शो हिट रहा, लेकिन एक कपल शौक से भी ज्यादा शौक था। रूही को जलन और गुस्सा था कि मान अब उसका नहीं, अंडरस्को उसके हाथ से वो निकल चुका है। वही आर्यन की मुठिया कस गई और जलन से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अंडरस्को, लेकिन उसे किस बात की जलन थी ये वो समझ नहीं पाया। सब कुछ तो है उसके पास अंडरस्को, तो फिर ये इमोशन क्यों? फिर भी वो अपनी नजरें फेर नहीं पाया। मान ने तो बस लकी के होठों को छुआ था क्योंकि वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं इतना रेस्टलेस क्यों फील कर रहा हूँ? लकी अंडरस्को, तुमने ये क्या कह दिया? तुम अंडरस्को? हाँ अंडरस्को, हाँ अंडरस्को, मैं क्या कहूँ? मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं। क्या मैं कभी तुम्हारे इस दीवानेपन के लायक बन पाऊंगा? लेकिन मैं अंडरस्को, मैं कोशिश करूंगा। तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा। नेवर अंडरस्को, यू आर माइन अंडरस्को, माई वाइफ अंडरस्को, माई लव अंडरस्को अंडरस्को। लकी ने मान को धक्का दिया, लेकिन इतने लोगों के सामने वो फोर्स यूज नहीं कर सकती थी। वही मान उसे जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता था और उसे ये भी फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ इतने लोग हैं। लास्ट ऑप्शन में लकी ने मान के होठों काट लिया, जिससे आखिरकार दोनों अलग हो गए। लकी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से से घूरते हुए मान को देख रही थी, लेकिन मान उसके उलट मुस्कुराकर लकी को देख रहा था और अपनी होठों के कट से ब्लड को लिक कर लिया। वो कुछ बोलती उससे पहले सारे लोग उन्हें चीयर करने लगे और लकी शर्म से पानी पानी हो गई। ये ऐसा सिचुएशन था कि वो मान पर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। शर्म से बचने के लिए उसे मान का सहारा लेना पड़ा और उसने उसके सीने में अपना सर छुपा लिया। मान ने लकी को कस के गले लगा लिया और कहा, आई एम सॉरी एवरीवन, माई फॉल्ट, प्लीज कंटिन्यू। दोनों होस्ट ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और थम्स अप दिखाकर इवेंट को आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ आर्यन से ये सब देखा नहीं गया तो उसने एक्सक्यूज कर वहां से चला गया।
रूही तो स्पीचलेस थी और आर्यन को रोक भी नहीं पाए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मान में ऐसे बदलाव हुए हैं कि वो इतना बोल्ड हो गया है। जरूर इस लड़की ने काला जादू किया है, वरना इंसान की पर्सनैलिटी बदलना आसान नहीं। अंडरस्को। आखिरकार इवेंट खत्म हुआ और लकी को एक गिफ्ट हैम्पर मिला उसके गाने के लिए। अब फ्री की चीजें तो कभी नहीं छोड़ती तो तुरंत अपनी पॉकेट में रख लिया। डिनर का अनाउंसमेंट हुआ और सब उसी तरफ चले गए। CH27 मेरी किस्मत का लकी स्टार। आगे जलन और ईर्ष्या ऐसे भाव है कि कभी कभी उसका कारण भी पता नहीं होता। प्यार और दोस्ती भाव इतना प्योर होता है उतना ही बुरा जलन, ईर्ष्या और नफरत होती है। जहां प्यार और दोस्ती इंसान को जीना सिखाता है, वही जलन, ईर्ष्या और नफरत इंसान को अपने अंत तक ले जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जिससे आप बेहद प्यार करते हैं उससे भी जलन होती है, अंडरस्को ईर्ष्या होती है। खैर ये मेंटल इम्बैलेंस की वजह से होता है। लेकिन यहाँ रूही जलन और ईर्ष्या से जल रही थी और आर्यन भी उसी राह पर था, लेकिन उसे नहीं पता क्यों। आखिर वो किससे जल रहा था ये भी उसे नहीं पता। उसके पास नाम, खानदान, पैसा और उसका प्यार जो उसकी वाइफ है वो सब था, लेकिन फिर भी उसे मान से जलन हो रही थी, अंडरस्को या लकी से, या फिर नफरत रूही से जो वो लकी की तरह नहीं है। लकी ने मान के कान में कुछ कहा और चली गई। जल्दी आना, मान ने कहा तो लकी ने पलटकर विंक कर दिया। दूसरी तरफ आर्यन ने लकी को जाते देखा तो वो भी रूही से वॉशरूम जाने का बोलकर लकी के पीछे चला गया। मान अकेला बैठ अपना फोन चेक कर रहा था और रूही ने उसे अकेला पाकर कुछ करने का सोचा। मान अंडरस्को हेलो अंडरस्को। मान ने सर उठाकर रूही को देखा और वापस अपना फोन देखने लगा। रूही की मुठियां कस गई और वो मान के बगल में बैठकर पूछा, अब तुम हेलो भी नहीं बोलोगे? इतनी नाराजगी? मान ने अपने फोन लॉक किया और खड़ा हो गया। वो रूही से दूर ही रहना चाहता था कि कहीं लकी कुछ गलत न समझ ले। एक्सक्यूज मी अंडरस्को मिसेस सिंधु अंडरस्को, क्या मैं आपको जानता हूँ? रूही चौंक गई और पूछा, मान ये कैसी बात कर रहे हो, हम तो दोस्त है ना? मान ने होठ सिकोड़ लिए और नजरें फेर कर कहा, मेरी दोस्त और दोस्ती कब की मर चुकी है। मुझे नहीं पता आप कौन है और जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश न करे तो बेहतर होगा। मान ने अपनी बात कही और चला गया। रूही सन बैठी रही। ये सब कब और कैसे हो गया? मान ऐसे कब हो गया जो मेरे एक इशारे पर खुद मेरे पैरों के नीचे बिछ जाता था, वो ऐसे कब से हो गया? मान ऐसा नहीं था। जरूर उस बिचर ने उसे भड़काया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रूही को जोर से चिल्लाने का मन हो रहा था और ऊपर से आर्यन भी गायब था। मान के लिए दोस्ती ही सबसे बड़ा रिश्ता था जिससे उसे प्यार भी हो गया। लेकिन अब बात बहुत अलग है। अब तो दोस्ती शब्द से उसे घृणा होने लगी है, अंडरस्को कारण आर्यन और रूही ही है जिन्होंने दोस्ती जैसे रिलेशन को अपने फायदे के इस्तेमाल किया। इस बार उसे सच में प्यार हुआ है। जब वो रूही के प्यार में था, जब डर, इनसिक्योरिटी, बेचारापन, थकान, व्यस्त रहना जैसे इमोशंस वो फील करता था। वो खुश होने की कोशिश तो करता था लेकिन हो नहीं पाता। यही सब इमोशंस उस पर भारी हो गए जिससे वो जीना ही भूल गया और रूही के उसे छोड़े जाने के बाद उसे जीने की चाह तक ना रही। लेकिन अब लकी उसके लाइफ में आए जिसने उसे फिर से प्यार करना सिखाया, अंडरस्को प्यार का मतलब समझाया, अंडरस्को फिर से जीना सिखाया। लकी रोशनी की तरह थी जो अपने आसपास के लोगों के लाइफ में भी रोशनी भर देती थी। उसे या सिर्फ उसकी मुस्कान देखने भर से सारी थकान, अंडरस्को सारा फ्रस्ट्रेशन पल भर में मीट जाता है। जिससे उसे अनजाने में प्यार हो गया कि वो अब उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। रूही से पीछा छुड़ाकर वो बस चलता गया और कहाँ जा रहा था पता नहीं। वो चलता गया और अचानक अपने सामने देख रुक गया। आर्यन रेस्टरूम के सामने खड़े स्मोक कर रहा था और बार बार अंदर देख रहा था, अंडरस्को जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। मान को शायद अंदाजा हो गया था कि वो किसका इंतजार कर है, अंडरस्को क्या लकी का? उसे बहुत गुस्सा आया कि एक तरफ रूही उसे अप्रोच कर रही है और दूसरी तरफ आर्यन उसकी वाइफ को। क्या उस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद फिर से दोनों कोई चाल रहे हैं? उससे पहले ही मुझे लकी को रेस्क्यू करना होगा, अंडरस्को। लेकिन वो लेट हो गया और लकी बाहर आती दिखाई दी। पता नहीं क्यों मान अंधेरे का फायदा उठाकर एक तरफ छुप गया। अंडरस्को ये मैं क्या कर रहा हूँ, चुप क्यों रहा हूँ? अंडरस्को उसने अपने ललाट पर अपनी उंगलियां फेरी और वही खड़ा रहा। वहां से मान उन्हें देख भी सकता था और बातें भी सुन सकता था। लकी बाहर आई और उसके नाक में सिगरेट का धुआं घुस गया। यक अंडरस्को कौन कैंसर से मरना चाहता है? लकी ने एकाएक कहा। आर्यन तो चौंक गया लेकिन मान स्तब्ध रह गया। अचानक वो 10 साल पहले चला गया और उस पार्टी में भी उसे किसी ने ऐसा कहा था। जहां वो भीड़ से बचने के लिए बालकनी में गया और स्मोक करने लगा और यही वो शब्द थे जो बगल की बालकनी वाली लड़की ने कहा था। मान तो चौंक गया, क्या ये कोई इत्तेफाक है? तो वो लकी ही थी। शब्द भी वही है और अब मुझे आवाज भी वैसे ही लग रही है। अंडरस्को सोचते हुए वो मन ही मन हंसने लगा अपनी बेवकूफी पर कि क्यों उस दिन उसने लकी को फॉलो नहीं किया। शायद आज वो जो है वो नहीं होता, अंडरस्को एक अच्छा और कामयाब शख्स होता।
तभी आर्यन की आवाज आई, एक्सक्यूज मी। लकी ने आर्यन की तरफ देखा और अपनी नाक दबाकर कहा, ओह तो तुम हो। वेल नेवर माइंड। अब तुम्हें मरना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एंजॉय। आर्यन ने दांत पिसते हुए सिगरेट अपने पैरों तले रौंद दिया और कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। लकी ने एक नजर देखा और आगे बढ़ गई। अंडरस्को उसे आर्यन से बात करने में कोई इंटरेस्ट ही था। आर्यन ने हार नहीं मानी और लकी के सामने खड़ा हो गया तो लकी को रुकना पड़ा। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी? आर्यन ने झुंझलाते हुए पूछा, आखिर तुमने मान से शादी क्यों की? चाहती क्या हो तुम? क्यों मुझे बर्बाद करने में तुली हो? लकी ने एक भव उठा ली और मुस्कुराते हुए कहा, मान से मैं प्यार करती हूँ और उसकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। किसी को बर्बाद या किसी को आबाद भी कर सकती हूँ। तो अब हो गया, अंडरस्को में जाओ। मान वेट कर रहा होगा। मैं नहीं मान सकता। तुम्हारा जरूर कोई और मोटिव है। तुम्हारी आइडेंटिटी कोई नहीं जानता। क्या मान जानता है तुम कौन हो? लकी को हंसी आ गई और उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, मोटिव? मोटिव तो है, लेकिन फिलहाल तुम अपनी वाइफ के मोटिव के बारे में सोचो। मान को यूज कर अपने प्यार में फंसाकर उसने तुमसे चक्कर चलाया और तुम सबसे बड़े मूर्ख हो जो सब जानते हुए भी अपने दोस्त पर ट्रस्ट करने के बजाय उस लड़की पर यकीन करते रहे। एक बार भी मान से बात की अंडरस्को की क्या सच है और क्या झूठ है। अगर देखा जाए तो रूही बहुत स्मार्ट है जिसने तुम दोनों का पूरा पूरा यूज किया, लेकिन थैंक गॉड लास्ट में मान बच गया और अब तुम फंस गए अंडरस्को बुरी तरह। बस तुम देखते रहो, तुम्हारी वाइफ ही तुम्हारे डाउनफॉल का कारण बनेगी। आर्यन ने सब सुना और खामोश रहा। उसके पास कोई शब्द नहीं थे क्योंकि लकी का एक एक शब्द सही था, लेकिन अब भी वो एक सवाल का जवाब जानना चाहता था। आर्यन ने सर झुका लिया और शर्मिंदगी से पूछा, बस एक सवाल का जवाब दो। पूछ लो, लकी ने बेफिक्री में कहा। तुमने मान से शादी क्यों की? लकी ने लंबी आह भरी और कहा, तुम अब भी नहीं समझे? अरे यार अंडरस्को, आई जस्ट लव हिम। क्या ये इतना मुश्किल है? तुम दोनों ने मिलकर मान को मार ही दिया था। उस दिन जब मैंने उसे मुझे लगे लगाकर रोते देखा तो ऐसा लगा कि मेरे अंदर नफरत का तूफान उठ रहा है। मैंने मान की मुस्कान, उसकी खुशी के लिए हमेशा चाहत की और उस दिन उसके एक एक आंसू का हिसाब तुम दोनों से लेने का सोच लिया। तुम दोनों को मैं खून के आंसू न रुला दूं, मैं भी लकी नहीं। लेकिन देखो, तुम दोनों एक दूसरे को रुलाने के लिए काफी हो। बस मुझे आग में घी डालना है। जिस बैकग्राउंड का तुम्हें गुमार है उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगी। जस्ट वॉच माई वर्ड्स। आर्यन सन रह गया। मान रो रहा था, हमारी वजह से। अंडरस्को आर्यन घुटनों पर बैठ गया और अपने चेहरे को छुपा लिया। लकी ने खुद से कहा, अंडरस्को इतना बोलकर मैं तो थक गई। मुझे तो पॉलिटिशियन होना चाहिए था। अंडरस्को फिर पलटकर घुटनों पर बैठे आर्यन से कहा, ओह हाँ अंडरस्को, एक बात और। लकी ने उसके ऊपर देखने का वेट किया और आगे एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, अपनी इडियट वाइफ से कहना मुझे मारने के लिए असैसिन न भेजे। पैसे बर्बाद होंगे, लेकिन मैं चाहूं तो एक इशारे पर उसे और उसके पूरे खानदान को गायब करवा दूं। आर्यन फिर चौंक गया। लकी की बातें बहुत अजीब थी और उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धमकी उसे समझ आ गई। लकी तेज कदमों से बड़बड़ाते हुए निकली और कहा, मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, अंडरस्को मान मेरा वेट कर रहा होगा। मान ने छुपकर सारी बातें सुना और उसके होठों पर भी मुस्कान थी। उसने भागती हुई लकी को देखा और मन ही मन कहा, तुम मेरे लिए ब्लेसिंग हो लकी। तुम्हें सिर्फ मेरे लिए ही भेजा गया है। तुम मेरी किस्मत का लकी स्टार हो। आई विल ऑलवेज चेरिश यू, अंडरस्को। अंडरस्को डिनर एरिया पर लकी पहुंची तो मान उसे दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उसे पीछे से गले लगा लिया गया। तुम कहाँ चली गई थी? रेस्टरूम, अंडरस्को बताया तो था। फिर भी तुम लेट हो। लकी मान की तरफ पलटी और कहा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो खा लेते। तुम्हारे बिना मैं कैसे खाऊं? आज की मेरी स्पेशल डिश तो तुम ही हो। लकी ब्लश करने लगी और नजरें नीचे कर कहा, तुम एकदम छिछोरे हो गए हो। अंडरस्को दूसरी तरफ आर्यन को ढूंढते हुए रूही गार्डन का चक्कर लगा रही थी और आखिरकार उसे आर्यन मिल गया जो एक बेंच पर बैठा सिगरेट पी रहा था। रूही तेजी से उसके पास आई और पूछा, आर्यन तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और तुम्हारा फोन भी बंद था। बोलते हुए रूही सिसकने लगी। आर्यन ने रूही की तरफ देखा भी नहीं और अपनी सिगरेट पीता रहा तो रूही झुंझला गई और उसकी सिगरेट छीनकर बुझाते हुए कहा, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? आर्यन ने इस बार रूही की तरफ देखा और पूछा, तुम तो अभी रो रही थी ना? और अब गुस्सा? बहुत जल्दी बदलते हैं तुम्हारे एक्सप्रेशन। तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए। अचानक आर्यन के दिमाग में लकी की छवि आ गई कि वो लड़की रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से है। अंडरस्को मान इस लकी। फिर वो रूही को देखने लगा जो हर बात पर रोती ही रहती है। क्या मान के सामने वो ऐसे ही रोती रहती थी और काम करवा लेती थी, इसीलिए मेरे पास वो हमेशा कॉन्फिडेंट बिहेव करती थी? अंडरस्को और उसे खुद पर हंसी आने लगी। आर्यन, अंडरस्को तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि मेरा मन शांत नहीं। मेरा करियर खत्म हो गया और अब तुम ऐसे बेरुखी दिखा रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस।
आर्यन खड़ा हो गया और रूही की चिन पकड़ बहुत इंटिमिडेटिंग आवाज में पूछा, क्या तुमने मान की वाइफ पर अटैक करवाया? ये सुनते ही रूही का चेहरा सफेद पड़ गया। वॉट? ये अंडरस्को। आर्यन ने अपनी पकड़ कस दी और फिर पूछा, ठीक से बोलो, करवाया या नहीं? आर्यन अंडरस्को, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने नहीं करवाया। रूही का पूरा शरीर कांपने लगा। आर्यन उसके और करीब आकर कर कहा, तो तब नहीं बताओगी? आर्यन, मैंने कुछ नहीं किया, इस बार रूही ने कॉन्फिडेंस से कहा। झूठ बोल बोलकर उसे अब आदत होने लगी थी अंडरस्को, लेकिन आर्यन इस बार मूर्ख नहीं बनने वाला था। आर्यन ने उसकी चिन छोड़ दी और कहा, पैकअप अंडरस्को, हम वापस जा रहे। रूही हड़बड़ा गई और आर्यन का हाथ पकड़ कहा, आर्यन अंडरस्को, हम कितनी मुश्किल से टाइम स्पेंड करने यहां आए हैं, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन आर्यन ने अपना हाथ खींच लिया और कहा, तुम्हें नहीं जाना तो यही रहो, सिर्फ आधा घंटा। बोल वो वहां से चला गया। रूही को उसके पीछे आने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन मन ही मन अब वो लकी से नफरत करने लगी थी। अगर आज दोनों यहां नहीं आते तो सब ठीक होता, मैं सब ठीक कर देती। आई हेट दैम अंडरस्को, आई हेट दैट बिचर अंडरस्को। अगले दिन दोपहर में मान और लकी भी वहां से निकल गए। रंधावा के अलावा और भी कंपनीज थी जो चौहान ग्रुप के साथ कोलेबोरेशन में थी। ये एक यूरोप की कंपनी का प्रोजेक्ट था जो यहां अपनी टेक्नोलॉजी से एक टेक पार्क बनाने वाला था। तो रंधावा एस्टेट ने लैंड का सर्वे शुरू कर दिया। इसी बीच मान को 2 हफ्ते के लिए यूरोप जाना पड़ा। मान उदास था, लेकिन लकी ने उससे कहा, तुम तो ऐसे उदास हो जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी कोई छीन रहा हो। एयरपोर्ट में मान ने लकी को गले लगाया और उसके कान में कहा, उस सूर्यांश से दूर रहना। हाँ, तभी मान ने उसके गाल पर किस किया और चला गया। लकी अपने गाल पर हाथ रखे सन खड़ी रह गई। सूर्यांश ने मान को एयरपोर्ट के अंदर जाते देखा और लकी के पीछे आकर खड़ा हो गया और कहा, हेयर। लकी चौंक गई और पीछे पलटी। डैम सूर्या अंडरस्को, मैं डर गई। हा अंडरस्को, माइटी माफी क्वीन डर गई। हा। लकी ने उसे पैर पर मारा और अपनी कार की तरफ चली गई। सूर्यांश उसके पीछे आते हुए कहा, मान तो चला गया अंडरस्को, अब तो डेट पर चलो। लकी अचानक रुक गई और कहा, सूर्या अंडरस्को, क्यों खुद को चीट कर रहे? तुम जानते हो ना कि मैं मान के अलावा और किसी को वो पोजीशन नहीं दे सकती। सूर्या ने हाथ खड़े किया और कहा, उसके नीचे वाला पोजीशन दे दो। तुम जानती हो ना वन साइडेड लव का दर्द कैसा होता है। हम अलग हैं सूर्या, तुम बस पाना चाहते हो और मैं देना। कहकर लकी अपनी कार में बैठ गई। सुंदरी और प्यारी पहले से अंदर थी और कार निकल गई। सूर्यांश ने अपने बालों पर उंगलियां फेरी और मन ही मन कहा, बस 2 और महीने, उसके बाद दादाजी की बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी अंडरस्को। सूर्यांश तब से लकी को पसंद करता है जब वो अपनी मां के गोद में थी। पता नहीं क्यों उसकी ग्रे आंखें उसे भा गई और बच्चे के मन में बैठ गई। लकी इस बात को जानती थी, लेकिन दिल पर किसी का वश नहीं। इस प्रोजेक्ट से रंधावा एस्टेट को बहुत फायदा हुआ। लकी अपने धनकर कॉर्पोरेशन से सिंधु इंटरप्राइजेस के मजे लेते हुए बैंड बजा रही थी और अपना बिजनेस भी एक्सपेंड कर रही थी। सूर्यांश वापस मुंबई चला गया और उस दिन का इंतजार था जब उसे लकी से शादी के लिए बुलाया जाएगा। सेरी और व्योम की भी सगाई हो गई। अपने रिंग से खेलते हुए सेरी ने पूछा, बेब्स अंडरस्को, तुझे याद है ना अंडरस्को? लकी ने सेरी की बात पूरी नहीं होने दी और कहा, सब याद है। कूल, वैसे वो आर्यन सिंधु तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा है। लकी ने पेन नीचे रखा और अपने कॉफी की सिप लेते हुए कहा, ओके, सैटरडे का अपॉइंटमेंट दे दो। सेरी मुस्कुराई और कहा, तुम बहुत बदमाश हो। लकी बस हंस दी और अपना काम खत्म कर रंधावा मेंशन के लिए निकल गई। वो बहुत थक गई थी तो बिना किसी से बात किए सीधे अपने रूम चली गई। अब आगे क्या होने वाला है अंडरस्को, ये बात कोई नहीं जानता था। CH-28, लकी ने ठीक कहा था। आगे दूसरी तरफ मान था जो न्यू लाइफ में ऐसे डूबा था कि भूल चुका था कि लकी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है। लेकिन उसे अपनी एनिवर्सरी याद थी। वो श्योर था कि लकी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। आखिर वो उससे प्यार करती है और वो भी लकी से, और उसे जाने देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लकी ने तो पहले से ही ब्लू स्टोन वाला मंगलसूत्र पहनती थी तो उसने गिफ्ट के तौर पर ब्रेसलेट ऑर्डर कर लिया। आज ही उसे डिलीवरी मिली। अपने ऑफिस में बैठे वो ब्रेसलेट को देख मुस्कुरा रहा था। प्लेटिनम और छोटे डायमंड से सजा लेयर्ड ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत था। मैं तुम्हें हमारे एनिवर्सरी के दिन दूंगा और तुमसे रियल शादी के लिए प्रोपोज करूंगा। आई एम श्योर तुम न नहीं कह पाओगी अंडरस्को, कहते हुए मान मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी मान का फोन बजा। एक अनजान नंबर था, लेकिन फिर भी मान ने उठा लिया। येस, मान के बोलते ही दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बात करने की आवाज आई। मान, मैं हूँ रूही अंडरस्को, प्लीज फोन मत काटना, बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। रूही डेस्पेरेट थी जो मान समझ गया। उसने फोन को अपने कान से दूर रखा था अंडरस्को, उसकी आवाज जो इतनी तेज थी। अगर तुम्हें काम है तो आर्यन से कहो, अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ।
मान प्लीज अंडरस्को एक बार सुन लो प्लीज। रूही की रिक्वेस्ट पर मान आराम से चेयर पर बैठ गया और बेफिक्री से पूछा, कहो क्या बात है, लेकिन मैं हेल्प करूं एक्सपेक्ट मत करना। 2 पल की खामोशी के बाद रूही ने पूछा, तुम महालक्ष्मी धनखड़ को जानते हो ना? मान ने होठ सिकोड़ लिए। उसे पता था कि लकी अंडरस्को आर्यन की कंपनी को बहुत नुकसान कर रही थी, लेकिन वो एक परफेक्ट और स्मार्ट बिजनेस वुमन है जो किसी की बैंड बजाने में भी अपना फायदा ही कर रही थी। सिंधु इंटरप्राइजेस के कई शेयर्स लकी ने खरीद लिए थे। जाहिर है किसी ने लकी को सामने से नहीं देखा था, इसीलिए सब क्यूरियस थे धनखड़ कॉरपोरेशन किसी छोटी ओ से मिलने के लिए। अंत में वो ये भी जानता था कि लकी ये सब उसी के लिए कर रही है। तुम्हें अब ये सब करने की जरूरत नहीं, मेरी जरूरत अब तुम हो, बस तुम रहो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंडरस्को मान ने मन ही मन कहा और मुस्कुरा उठा। तभी उसके कान में रूही की तीखी आवाज आई, हेलो अंडरस्को मान, क्या तुम सुन रहे हो? मान ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जानता, वो बस एक छोटी सी मीटिंग थी और उन्होंने मास्क पहना था। मान अंडरस्को झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम जरूर जानते हो, तुम्ही ने उसे आर्यन को परेशान करने कहा है ना? स्टॉप इट। मान इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता था और फोन काटने वाला था कि रूही के रोने की आवाज आई। मान अंडरस्को वाई आर यू डूइंग दिस? क्या तुम हम दोनों को साथ खुश नहीं देखना चाहते? क्या तुम अब भी मुझे चाहते हो? ऐसा है तो यू कैन हैव मी, लेकिन आर्यन को अकेला छोड़ दो। मान की भवें सिकुड़ गई। अगले ही पल उसे हंसी आने लगी। लकी ने ठीक कहा था कि कुछ लोग अपनी ही दुनिया बना लेते हैं, सोचते हैं सब उनके आसपास घूम रहा है। तुम भी उन्हीं में से हो। रूही, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। चाहना या नफरत अंडरस्को, अब तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता। मैं मूव ऑन कर चुका हूँ और तुम भी कर लो और मेरे बारे में गलतफहमी रखना बंद कर दो, कहकर मान ने फोन रख दिया। वही रूही ने बीप की आवाज सुनी और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपना फोन ही फेंक दिया अंडरस्को, जो टूटकर बिखर गया। चिल्लाते हुए उसने अपने बालों को पकड़ खींचने लगी। रूही गुस्से से चिल्ला रही और अब अपने रूम के सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। आह अंडरस्को मान अंडरस्को, हाउ डेयर यू अंडरस्को, आह अंडरस्को मैं सबको मार दूंगी। आह अंडरस्को आर्यन अंडरस्को, आह अंडरस्को आई हेट यू। सब पागल है, मैं सबको मार दूंगी अंडरस्को, आह अंडरस्को आई विल किल डेट बिचर अंडरस्को, आई विल किल हर अंडरस्को, उसकी वजह से सब हो रहा है अंडरस्को, आह अंडरस्को आई हेट हर अंडरस्को, हेट हर अंडरस्को। पूरा रूम टूटे हुए सामान और शीशे से भरा हुआ था। पता नहीं कितना समय बीता, आर्यन घर आया और लिविंग रूम के सोफे में बैठ गया। कॉफी अंडरस्को, उसने बस इतना कहा और उसकी कॉफी रेडी होने लगी। आलिया सिंधु पहले से लिविंग रूम में बैठे मैगजीन पढ़ रही थी और आर्यन को देख पूछा, क्या हुआ, आज जल्दी आ गए? आर्यन ने अपनी ललाट को सहलाते हुए कहा, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ। आलिया ने अपनी कॉफी की सिप ली और कहा, हम्मम अंडरस्को, तुम्हें सोने की जरूरत है, बहुत कम सो रहे हो और आराम करना है तो गेस्ट रूम चले जाओ। आई डोंट थिंक तुम्हारा रूम अच्छी हालत में होगा। आर्यन की कॉफी भी आ गई और उसने एक सिप लेते हुए पूछा, क्या मतलब माँ? आलिया ने बेफिक्री से कहा, तुम्हारे रूम से रूही के चीखने चिल्लाने की और सामान टूटने फूटने की आवाजें आ रही थी। साउंड प्रूफ रूम होने के बाद भी आवाज नीचे तक आ रही थी। आर्यन शॉक्ड हो गया और खड़ा होते हुए कहा, माँ अंडरस्को आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और अंडरस्को और उसे रोका क्यों नहीं? आप घर पर थी ना? आलिया ने लंबी सांस ली और आर्यन की तरफ देख कहा, मैं कोई नैनी नहीं और नहीं रूही कोई छोटी बच्ची है और नहीं उसे मेंटल बीमारी है, तो क्या वो खुद आप अच्छा बुरा नहीं सोच सकती? ये पहली बार नहीं है जो उसने ऐसी हरकत की है। वो तो तुम्हें स्ट्रेस न हो इसीलिए तुम्हारे जाने बिना मैंने सब साफ करवा दिया, लेकिन अब हद हो गई है आर्यन, या तो अपनी वाइफ को संभालो या उसे पागल खाने भेज दो। आर्यन ने मुठिया कस ली और अपने रूम की तरफ देखते हुए कहा, माँ अंडरस्को आप भी रूही की कुछ लगती है, तो क्या आप उसे गाइड नहीं कर सकती? तो तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? आलिया की बातों ने आर्यन को शर्मिंदा कर दिया और उसने सर झुका कर कहा, सॉरी माँ। आलिया भी खड़ी हो गई और दोनों हाथ फोल्ड कर कहा, ऐसा नहीं है, बच्चे बिना माँ बाप के पलते नहीं। तुम्हारा वो दोस्त मान अंडरस्को काफी बेटर था और इस लड़की को देखो जिसे मुझसे सीधे मुंह बात करना भी नहीं आता। हाँ अंडरस्को उसकी वाइफ बदतमीज थी लेकिन बोल्ड थी। अंडरस्को इस लड़की की तरह डरपोक और दोहरे स्वभाव वाली नहीं। हमारी फैमिली में डिवोर्स नहीं होता तो अब तुम उसके खुद ख्याल रखो और एक वारिस की भी जरूरत है इस परिवार को। वैसे डिवोर्स नहीं तो और भी कई ऑप्शन है वारिस पाने के अंडरस्को, जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। अपनी बात कहकर आलिया चली गई और आर्यन वही खड़ा रहा। आखिर कहाँ गलती हुई मुझसे? क्या प्यार करना गलत है? आखिर रूही इतना क्यों बदल गई, या फिर वो पहले से ऐसी है? इस सवाल का जवाब भी मैं जानता हूँ, बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। शिट अंडरस्को, मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब पहली बार रूही ने मेरे सामने मान से झूठ कहा था और मैं उसके झूठ को लॉजिकल मानकर चुप रहा। अंडरस्को आर्यन ने फिर अपनी रूम की तरफ देखा और सर्वेंट से कहा, डॉक्टर को बुलाओ और रूम की सफाई करवाओ, और खुद रूम की तरफ चला गया।
दरवाजा खोलते ही अंदर की हालत देख आर्यन सन्न था और गुस्सा भी। बेड और सोफे का सारा सामान जमीन पर था, टूटे हुए वास और ग्लास टेबल, अंडरस्को चारों तरफ शीशा फैला था। कोई सामान अपनी जगह पर नहीं था सिवाय उनके फोटो फ्रेम के। आर्यन ने रूम का लाइट जलाया और रूही एक कोने में अपने घुटनों में अपना सर छुपाए बैठी हुई थी। रूही, आर्यन ने आवाज दी। आर्यन की फीलिंग मिक्स्ड थी, अंडरस्को क्या वो गुस्सा करे या सिंपैथाइज करे। आर्यन के बुलाने पर रूही ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो उसके पास चला गया और सामने एक घुटने पर बैठ पूछा, रूही क्या हुआ, ये सब क्या है, इतना गुस्सा क्यों। रूही ने अपना उठाया तो आर्यन फिर शॉक्ड हो गया। उसके आंख रोने से सूज गए थे, अंडरस्को गाल पर आंसुओं के निशान थे, अंडरस्को बिखरे हुए बाल और थका हुआ चेहरा। आर्यन ने रूही के चेहरे को अपने हाथ में लिया और पूछा, ये कैसी हालत बना रखी है। रूही फिर रोने लगी और कहा, आर्यन अंडरस्को क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आर्यन पहले हिचकिचाया लेकिन फिर कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, देखो मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। रूही ने ना में सर हिलाया और कहा, लेकिन पहले तो तुम मेरे साथ कितना टाइम स्पेंड करते थे, तो अब क्यों नहीं। तुम ऑफिस जल्दी चले जाते और रात में भी देर से आते। कितने दिन हो गए जब हमने किस किया हो। आर्यन कांप गया और मन ही मन कहा, उस समय मान अपने और मेरी कंपनी का बहुत सारा प्रोजेक्ट संभालता था, इसीलिए मेरे पास बहुत टाइम होता था, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अब तो कंपनी पर इतना बोझ है कि मैं दबकर मर न जाऊं। लेकिन क्या रूही इस बात को समझ नहीं सकती। कंप्लेन करने के बजाय क्या ये मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती। आखिर मेरी लाइफ पार्टनर सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में है क्या तुम मेरा बोझ शेयर नहीं कर सकती। अंडरस्को मान ने सोचा और उसकी पकड़ रूही के चेहरे पर कस गई तो रूही दर्द से कराह उठी। आह आर्यन, तो तुम्हें सिर्फ किस से यकीन होगा क्या। कहते ही आर्यन ने आगे बढ़कर रूही को किस कर लिया और फिर अलग होते ही कहा, लो अब साबित हो गया न कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रूही सन्न रह गई। वो आर्यन का अटेंशन चाहती थी लेकिन बात कहीं और जा रही थी। आर्यन, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। आर्यन खड़ा हो गया और रूही की तरफ पीट कर कहा, तो कैसी बात है, तुम्हारे टेंट्रम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। तुम्हें पता भी है कि ऑफिस में क्या चल रहा है। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन फिर भी उस धनकर कॉर्पोरेशन की सी छोटी ओ ने मेरा जीना हराम कर रखा है, अंडरस्को पता नहीं क्यों। रूही को अब गुस्सा आने लगा और वो भी खड़ी हो गई और दांत पिसते हुए कहा, मुझे सब पता है, पागल नहीं हूं मैं। तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने मान तक से मदद मांग ली और अब मैं क्या करूं। वॉट, क्या मदद, मान से। आर्यन ने पूछा और रूही नजरें चुराते हुए बोली, तो क्या हुआ, ऐसे समय में हेल्प की जरूरत है हमें। आर्यन का गुस्सा और झुंझलाहट अब उसके सर चढ़ गया और उसने पता नहीं कैसे खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या तुम खुद कुछ करने लायक हो। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ भी खड़े रह सको। मान किस्मत वाला था कि उसे एक ऐसे पार्टनर का साथ मिला जो उसके साथ खड़ी रही और अब तक खड़ी है। तुम्हें पता भी है कि मान ने अपना बिजनेस इस एक साल में यूरोप तक एक्सपेंड कर लिया और मुझे इतना नुकसान हुआ कि मुझे अपनी कंपनीज को बेचना पड़ा। अब तो आर्यन का सर दर्द से फटा रहा था। रूही का शरीर गुस्से से कांप रहा था। जब आर्यन लकी के बारे में बात कर रहा था तो एक चमक उसने देखी उसकी आंखों में। रूही ने एक पिलो उठाया और आर्यन की तरफ फेंकते हुए कहा, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ बोलो। तो अब क्या तुम्हें वो बिचर पसंद आ गई। जब मेरा करियर चल गया तब तुम्हारा अफेक्शन बढ़ गया और अब कहाँ गया सब। तो क्या अब तुम उस बिचर के लिए फील कर रहे हो। पैथेटिक आर्यन, अंडरस्को शेम ऑन यू। इस बार आर्यन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने रूही को एक थप्पड़ मार दिया। तुम पागल हो गई हो रूही, तुम ऐसा मेरे बारे में सोच सकती हो। आई कांट बिलीव इट। शेम ऑन यू रूही, अंडरस्को शेम ऑन यू। आर्यन अब वहां एक पल रुकना नहीं चाहता था तो रूम से निकल गया और गेस्ट रूम चला गया। आर्यन और रूही के रिश्ते में अब ऐसी दरार आ चुकी थी जिसे भरना बहुत मुश्किल था अंडरस्को, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अंडरस्को उस दिन रात को लकी बहुत लेट से आए। जम्हाई लेते हुए वो घर में जैसे ही एंटर हुई उसे घर के एक तरफ से हलचल महसूस हुई। रात के 1 बज रहे थे और किचन की लाइट ऑन थी। इतनी रात में कौन खाना बना रहा है। लकी ने अपने पेट पर हाथ रखा जो भूख से गुड़गुड़ाने लगे और अपने होठों को लिखकर किचन की तरफ चल दी। जो भी हो अंडरस्को कुछ खाने को मिल ही जाएगा। किचन के दरवाजे तक पहुंचते ही उसे अंदर से आवाज आई, तुम आ गई, बैठो मैं खाना गर्म कर रहा हूं। लकी जम गई लेकिन अगले ही पल किचन के अंदर आते ही शॉक हो गई। मान, तुम सोए नहीं अभी तक। मान पीछे पलटा और लकी को घूरते हुए कहा, क्यों, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। लकी चौंक गई और नजरें फेर कहा, अंडरस्को नहीं तो तुम भी तो बिजी रहते हो। हम्मम अंडरस्को इतना नहीं कि अपनी वाइफ के साथ बैठकर डिनर न कर पाओ। फैमिली कम्स फर्स्ट। लकी इससे आगे कुछ बोल नहीं पाई और बाहर जाते हुए कहा, मैं चेंज कराती हूँ। मान ने लकी को जाते नहीं भागते देखा। अंडरस्को वो सच में मान को अवॉइड कर रही थी। तुम भाग नहीं सकती, आई विल कैच यू। अंडरस्को मान ने डिनर टेबल पर सर्व किया और लकी का वेट करने लगा। वही लकी बहुत नर्वस थी। अगर मान ऐसे करेगा तो मैं जाऊंगी कैसे।
डैम अंडरस्को क्या करूं? मैं कल ही बहाना बनाकर दादू के पास चली जाऊंगी। आखिर कुछ ही दिन बचे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ अंडरस्को यही करूंगी। लकी ने सोचा और कपड़े बदल फौरन नीचे चली गई। दोनों ने शांति से डिनर किया। लकी बार बार नजरें चुराते हुए मान को ही देख रही थी। मान अंडरस्को मेरा पेट भर गया। मैं बहुत थक गई हूँ अंडरस्को सोने जा रही। तुम भी जाओ, गुड नाइट। लेकिन मान ने झट से लकी की कलाई पकड़ ली और कहा लेट्स टॉक। लकी ने अपनी पलकें फड़फड़ाई और न चाहते हुए उसे हाँ करना पड़ा। प्लेट्स टेबल पर ही छोड़कर मान उसे अपने साथ अपने रूम ले गया। लकी अचानक नर्वस होने लगी और कहा क्या कल बात कर सकते? मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। मान ने कुछ नहीं कहा और अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। बैठो अंडरस्को मुझे कुछ बताना है। लकी ने भवें सिकोड़ ली और बैठ गई। आज रूही का फोन आया था और अंडरस्को मान ने सारी बात डिटेल में बता दी बिना कुछ मिस किए। पूरी बात सुनते ही लकी हंसने लगी। दोनों बहुत डेस्पेरेट है। बस कुछ ही दिन और दोनों घुटनों पर आकर तुमसे माफी की भीख मांगेंगे। फिर मेरा बदला और मिशन पूरा हो जाएगा। ये सब सुन मान को खुश होना चाहिए था लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अचानक वो लकी के सामने घुटनों पर बैठ गया और लकी चौंक गई। उसके बाद क्या? मान ने पूछा। लकी कंफ्यूज हो गई। मतलब क्या? मान ने फिर कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो श्योर था कि लकी न समझने की एक्टिंग कर रही है। लकी हवा की तरह आजाद है जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। अंडरस्को रेत की तरह है जिसे वो अपने वश में नहीं कर सकता। अंडरस्को बस सिर्फ उसकी मर्जी होगी कि वो क्या करना चाहती है और कहाँ ठहरना चाहती है। वो ये भी समझ चुका था कि वो फिर से अकेला होने वाला है। मान ने लकी के गोद में अपना सर रखा और आंखें बंद कर ली। बस कुछ देर ही हुआ जब मान ने ऊपर देखा तो लकी सो चुकी थी। तुम ही बताओ अंडरस्को कैसे मैं तुम्हें रोकूं? मान फुसफुसाया। उसने लकी को बेड पर सुलाया और उसके माथे पर किस कर अपने स्टडी रूम चला गया। सेफ से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स निकालकर वो ध्यान से पढ़ने लगा कि कोई तो ऐसी शर्त हो जिससे लकी उसे छोड़कर जा ही नहीं पाए। कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड तभी हो सकता है जब दोनों पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर और साथ रहना चाहे। किसी एक की डेथ हो जाए तब, इमोरल एटीट्यूड या चीटिंग। अगर कोई इशू बेबी हो जाए। मान ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट 3 बार पढ़ लिया लेकिन इस शर्तों के अलावा कोई हल नहीं निकला। अंडरस्को जो नामुमकिन था। उसने कॉन्ट्रैक्ट को वापस सेफ में रखा और स्टडी रूम के चक्कर काटने लगा। मान ने तुरंत अपने लॉयर को फोन किया जो सो रहा था। सर, लॉयर की आलास भरी आवाज आई। जाग जाओ और फौरन मेरे घर आओ। इट्स अर्जेंट। मान ने कहा और फोन काट दिया। बेचारा लॉयर अंडरस्को। उसने टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। लेकिन उसे जाना ही था। अंडरस्को नौकरी का सवाल था। पता नहीं मान अब क्या करने वाला है।